वेलकम बैक टू माई चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। अभी हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन देख रहे हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों को बहुत तकलीफें होती हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, बहुत बड़ा लिंक्स होता है। कभी कभी ये लिंक का यूज़ करके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी ये लिंक का यूज़ करके ऑर्गेनिक का क्वेश्चन होता है। जो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का जो बेसिक है, शुरू का जो एक्सरसाइज है, उसको आप जरूर कीजिए और अच्छे से कीजिए। इम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, और एक आध वीडियो है हमारा भी, आप वहाँ उसमें भी देख सकते हो। अगर आपको उसमें कुछ डिटेल चाहिए, कुछ डाउट है, और तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बस एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिया है, और जिसको कंप्लीट वीडियो पूरे कंप्लीट पढ़ाई करनी है तो वो आप मेरे को मेल कर सकते हैं itjmantra@gmail.com। एंड हम लोग बहुत जल्दी फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्लास ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, और दिस देयर इज़ अ वेरी मिनिमम फी फॉर दिस, एंड सो यू डिड नॉट टू वरी फॉर दिस, एंड जस्ट मेल अस एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिस। वर्ल्ड इज़ योर। ओके, क्वेश्चन क्या है देखो। 0.228 gram of iron was dissolved in excess of dilute H2SO4 solution and was made up to 100 ml. 20 ml of the solution required 30 ml of N/30 K2Cr2O7 for complete oxidation. Calculate percentage purity of iron. एक आयरन का वायर है, उसका वेट 0.2828 ग्राम दिया हुआ है, एंड उसके बाद क्या है, उसको डिसॉल्व करते हैं किसमें, डाइल्यूट H2SO4 में। देखो, रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन करने से पहले हमेशा ये नहीं है कि आपको हर वक्त पूरा रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, एंड फैक्टर निकालेंगे, तब समझ के पूरा करेंगे, है ना। जो स्टार्ट में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 11th के बच्चे हैं, उनके लिए ये है कि वो अभी करें, पूरा प्रैक्टिस करें, स्टार्ट से पूरा रिएक्शन लिखे करें। उसके बाद जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आप क्वेश्चन देख के ही समझेंगे कि करना क्या है। एंड वी हैव द टू इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर दिस, दैट इज़ द एन फैक्टर is very useful, and other is milli equivalent N1V1 M1V1 is equal to M2V2 और N1V1 equal to N2V2। और ये कैसे यूज़ करते हैं, मिली इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए। एंड अब क्या कीजिए, फॉर द क्विक सोल्यूशन के लिए आप लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि K2Cr2O7 का क्या होता है, 6 होता है, और KMnO4 का क्या होता है, एसिडिक मीडियम बता रही, यानी 6 हो गया, यानी 49 होता है। तो उसी तरह KMnO4 का क्या होता है, 31.5 होता है, मतलब इक्विवेलेंट वेट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट। तो उसको किसे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। बेसिक मीडियम में किसे डिवाइड करते हैं, एसिडिक मीडियम में किसे डिवाइड करते हैं। मैंने इसका वीडियो भी, शॉर्ट्स भी होगा, वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आप क्या करो, कलेक्ट कर लो 20 to 30 मीडियम, 20 to 30 जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट आ रहा है, जो आप क्वेश्चन बैंक बना रहे हो उसमें आपको दिख रहा है कि बार बार वो आ रहा है, उसको आप एक लिस्ट बना के कर लो, और सारे के एन फैक्टर आप याद कर लो। अगर आपके इन फैक्टर याद रहेंगे ना, तो बस N1V1 N2V2 करोगे और रिएक्शन को थोड़ा सा भी समझोगे तो क्वेश्चन आपका क्विकली सॉल्व हो जाएगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी का जो बेसिक है वो चैप्टर जरूर करना है ना। कैसे परसेंटेज, मास परसेंट क्या होता है, मोल क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, ये सब कुछ आपको फिंगर पे आना चाहिए, फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो ये सब कुछ, ये तो क्लास 9 से शुरू हो जाता है, बट आपको आना चाहिए फिंगर टिप्स। वो आने के बाद नेक्स्ट आपका टारगेट क्या रहेगा, एन फैक्टर आना। थर्ड टारगेट क्या रहेगा, फार्मूला आना। इतना चीज़ आ जाएगा ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री लाइक अ केक वॉक, तुरंत आपका हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो, आयरन को डिजोल्व करते हैं एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन एंड वाज मेड अप टू 100 ml एंड 20 ml 100 ml तक बन गया। ये क्या हो गया, 100 ml तक। इसमें से हमने कितना ले लिया, 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू 30 ml ऑफ N/30। अब देखो, हमने आपको क्या बताया, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, है ना। N1 नॉर्मलिटी मतलब मिली इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, मिली मतलब हम भी को ml में ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 20 ml, 100 ml में से हमने 20 ml लिया, तो 20 इंटू N1 इज इक्वल टू N/30 इंटू 30। अब यहाँ देखो, तुम्हारा जो N1 होगा
वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो गया, N1 इज इक्वल टू 1/20। किसका आया? ये आया 20 ml ऑफ द सोल्यूशन रिक्वायर्ड 30 ml। तो वॉल्यूम भी था, इसका नॉर्मलिटी आ गया। अब इस नॉर्मलिटी को इससे करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ डिजॉल्व करने के बाद डाइल्यूट H2SO4 इसका आ जाएगा। तो अब इस 1/20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 ml से करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 मिली इक्विवेलेंट, है ना। अब ये आ गया हमारा 5 मिली इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पे हम ये तो हमारा 5 मिली इक्विवेलेंट आ गया। ये जो N है वो किसका N फैक्टर था? फेरस सल्फेट का। और आयरन वॉज डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। आयरन इज डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ, इसको एसिड में H2SO4 में करेंगे तो Fe2 प्लस, जो H2SO4 कहने का मतलब कि एसिडिक मीडियम, Fe2 प्लस किस में आ गया? Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी एन फैक्टर क्या हो गया इसका? वही हो गया। तो अगर हम लोग वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 56 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे ना, 56 डिवाइडेड बाय 5 लिखेंगे, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। और ये 5, लेकिन ये तो हमारा नंबर ऑफ मोल है ना, नंबर ऑफ मोल है। लेकिन अब हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल इन किस सोल्यूशन में? was dissolved in excess of dilute H2SO4 solution was made up to 100 ml। तो जो आयरन था, इतना ग्राम ऑफ आयरन को हम डिजॉल्व किए, तो फाइनली इसी में आयरन की कितनी प्योरिटी है ये हमको पूछा जा रहा है ना। तो हमको एक चीज, अब इसको 5 की इक्वल नहीं करते, एक चीज हमको पता है, क्या पता है कि वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये मिली इक्विवेलेंट में, यानी 10 पे पावर -3 में है ना, ये वॉल्यूम हमने लिया हुआ है ना, 10 पे पावर -3 पर लीटर है, तो हमको ml में लेना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेट इन ग्राम बाई 56 इंटू 5 इंटू 10 पे पावर -3, तो ये क्या आ जाएगा? 280, यानी इंटू 10 पे पावर -3 आ गया, है ना। यानी यह आ गया हमारा 0.280 आ गया x का। मैंने ये 10 पे पावर -3 क्यों? क्योंकि सब N1 V1 में लिया था, तो नॉर्मलिटी नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में हमको ऐसा निकालते हैं। तो नॉर्मलिटी को इधर के, मतलब नॉर्मलिटी इधर का नॉर्मलिटी और उधर का नॉर्मलिटी दोनों को 1 लीटर सॉल्यूशन में करने के लिए हमने उसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 0.280। अब ये तो आया हमारा 0.280 आफ्टर डिसॉल्विंग H2SO4 में, लेकिन हमारा इनिशियली क्या था? 0.28 का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 0.280 अपॉन 0.28, यानी अराउंड 99% हमारा ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो रिडॉक्स के क्वेश्चन काफ़ी ईजी है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एंड पूरा हम लोग कौन से, आप NCERT से करिएगा, एंड अनदर इज यू कैन डू इट बाय पी बहादुर। अब एनी, उसके अलावा आप कोई भी अच्छी बुक जिसमें क्वेश्चन एटलीस्ट सही दिया हुआ है ना, और आंसर भी थोड़ा सही दिया हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सही बनाने के बाद आंसर ही गलत दिया रहता है बहुत सारे बुक में। तो बुक को प्रिसाइजली आप उसको ये करके वो बना सकते हैं। मुखर्जी की बुक है वो बना सकते हैं, NK सिन्हा की बुक है वो यूज़ कर सकते हैं, पी बहादुर यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑन योर विश। तो फिर मिलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के लिए। एंड once again I am saying, anybody want to join the online classes, please mail us on idjmantra@gmail.com. Thank you.